आज का पहला प्रश्न है। ये जो पहला प्रश्न लिया गया है, यह 18 फरवरी है ना, 18 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसी का यह क्वेश्चन है ना। तो जो क्वेश्चन लगाने का तरीका है ना, वह बहुत आसान रहने वाला है। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 9 और 17 के अनुपात में हो जाती हैं। छोटी संख्या क्या है वही बताना है। छोटी संख्या क्या है यही बताना है। तो पहले जो संख्या थी वह किस अनुपात में थी? 3 और 5 के अनुपात में थी, यानी है। साफ साफ उसने लिखा है कि जो दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं, और बाद में जब 6 जोड़ा जा रहा है तो वह 9 और 17 के अनुपात में हो जाती हैं। तो वह कह रहा है छोटी संख्या क्या है यही बताना है। तो पहले संख्या क्या थी? 3 और 5 के अनुपात में थी, और हमसे पूछा क्या है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या मतलब छोटा अनुपात, छोटी संख्या मतलब छोटा अनुपात, बड़ी संख्या मतलब बड़ा अनुपात। तो यानी जो आंसर होगा वो किससे कटेगा? 3 से कटना चाहिए। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा और ऑप्शन बी भी नहीं होगा। या तो इसका ऑप्शन सी हो सकता है या तो इसका डी हो सकता है। अब देखेंगे कौन सा है, सी वाला या डी वाला। तो देखिएगा, पहले जो संख्या थी किस अनुपात में थी? 3 और 5 के अनुपात में थी। बाद में जब 6 जोड़ा तो 9 और 17 के अनुपात में होगी। अब 9 और 17 का आप डायरेक्ट क्या कर लीजिए, अंतर कर लीजिए। 9 और 17 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। इस 8 का आप डायरेक्ट इसमें गुणा कर दीजिए। 8 तिरिके 24, 8 तिरिके कितना हो जाएगा? 24। यानी वह संख्या कितनी थी? 24 थी, छोटी संख्या। बड़ी संख्या पूछता तो हम 8 से किस में गुणा कर देते? इस 5 में। 8 पच्चे 40। अब कहेंगे कि 8 से हमने गुणा क्यों किया? तो अब इसको विस्तार से समझिएगा कि हमने 8 से इसमें गुणा क्यों किया। तो देखिएगा, पहले जो संख्या थी वो किस अनुपात में थी? 3 और 5 के अनुपात में थी। बाद में ये किस अनुपात में हो जाती हैं? 9 और 17 के अनुपात में होती है। ये जो 9 और 17 के अनुपात में हो रही है, ये कब हो रही है? 6 जोड़ने पर। कितना जोड़ने पर? 6 जोड़ने पर। अब यहाँ पर देखते हैं कितना जोड़ा या घटाया गया है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3 और 9 कितना जोड़ा गया है? कहीं ना कहीं 6 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया है? यहाँ पे तो दिख रहा है 6, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो अंतर कहीं ना कहीं कितना दिखा रहा है? 12 दिखा रहा है। जब अंतर सेम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? इसका अंतर लेकर ऊपर गुणा कर देते हैं और ऊपर का अंतर लेकर हम नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर अंतर करिएगा, कितना आएगा? 9 और 17, 8 का अंतर आएगा। इसी 8 से आप क्या करिए? ऊपर गुणा कर दीजिए। तो 8 तरीके कितना हो जाएगा? 24, और 8 पच्चे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब ऊपर का अगर अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। इस 2 से नीचे गुणा कर दीजिए, इसमें और इसमें। तो कितना आ जाएगा? 9 दूना 18 और 17 दूना 34। अगर आप अंतर देखिए, 40 में से कितना घटाएंगे कि 34 आएगा? तो 6 घटाएंगे। 24 में से यदि आप कितना घटाएंगे? 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो यानी वह संख्याएं 24, 40 थी। 6 घटाने पर इसमें 18 आ गया था, 6 घटाने पर कितना आ गया था? 34। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस वाला जो 9 और 17 का जो अंतर निकला था 8, इसी से हमने क्या किया है? गुणा। इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे? डायरेक्ट इसका अंतर देखेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। और छोटी संख्या पूछा है तो छोटे में गुणा, बड़ी संख्या पूछा है तो बड़े में। इसका क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। तो छोटा पूछा है तो 8 तरीके 24, यानी इसका सी वाला जो ऑप्शन है वो एकदम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आशा करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा, आज का अगला प्रश्न, और इसमें क्या पूछा गया है? यह सरलीकरण है ना, सिंप्लीफिकेशन का पूछा गया प्रश्न है। तो देखिएगा, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको बोडोमास का जो नियम है वह आना चाहिए। बोडोमास का नियम क्या होता है? बोडोमास का नियम कहता है कि यदि आपको भाग दिखे तो पहले क्या करना होता है? भाग, फिर क्या? गुणा, फिर आप कहीं ना कहीं क्या करेंगे? प्लस, फिर उसके बाद क्या करेंगे? माइनस। यानी इनका क्रम यही होता है। बोडोमास के नियम पे हल करने का तरीका यही होता है। तो पहले हम किसको हल करेंगे? भागे को हल करेंगे। जो भाग जहाँ दिखेगी पहले हम क्या करेंगे? भाग को हल करेंगे, है ना। तो चलिए पहले भाग को इसमें हल करते हैं। तो ये कितना लिखा हुआ है? 108। कितना लिखा हुआ है? 108। और बटे में कितना लिखा हुआ है? 36। 108 बटे में 36। ये जो भाग है बटे में हमने कर दिया गुणे। 1 बटे कितना लिखा है? 4। 1 बटे 4 प्लस अगर देखें तो क्या लिखा है? 2 बटे 5
और गुणे कितना है 1/4, यही लिखा गया है। अगर आप इसको काटेंगे, इसको काटिए, 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36, 4 बार में कटेगा, 9 चौके 36, इसको काटिए, 9 एकम 9 और 9 दूना 18, 4 से फिर काटिए, 4 तिया 12, तो ऊपर क्या बच गया 3, ऊपर क्या बच गया, सब कुछ कट के ऊपर क्या बच गया 3 बच गया, और गुणे 1/4। अगर इसको हम देखा जाए तो 3 एकम 3, इसको हम पूरा क्या लिख सकते हैं 3/4, क्या लिख सकते हैं 3/4। प्लस में देखा जाए तो क्या आएगा, अगर यहाँ भी अगर हम काट लें तो क्या कटेगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 से अगर इस 4 को काटे तो 2 दूना 4, ऊपर क्या बच गया 1 बच गया, ऊपर कितना बच गया 1 बच गया, और नीचे देखा जाए तो 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 यानी 1/10, कितना बच गया 1/10। अब हम क्या करेंगे 3/4 प्लस 1/10, तो नीचे वाली संख्याओं को हम क्या करते हैं, ऐसा जोड़ जब भी आएगा तो नीचे हम क्या करेंगे, इसका ल से निकालेंगे, इसका क्या करेंगे ल से निकालेंगे, इसका ल से कितना आएगा 40 आएगा, कितना आएगा 40, 4 का इसमें गुणा करेंगे 10 बार होगा, और 10 से ऊपर गुणा कर देंगे, यानी 10 तिहाई कितना हो गया 30, प्लस 10 से भाग देंगे 40 में 4 बार, 4 का 1 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा 30 और 4 34, और 34 बटा कितना हो गया 40, 34 बटा कितना हो गया 40। इसको जब हल करेंगे तो 17 दूना 34 होगा, और 20 दूना क्या हो जाएगा 40 होगा, यानी 17/20, यानी बी वाला जो ऑप्शन इसका दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा, है ना। तो ये बोडमास के नियम पे यानी सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बोडमास पे आधारित होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आपसे दशमलव का जोड़ पूछा गया है। क्या पूछा गया है, दशमलव का जोड़ पूछा गया है ना, यानी दशमलव में अंक दे देगा, उसको आपको क्या करना होगा जोड़ना होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसको क्या किया गया है, जोड़ा भी गया, और इसका क्या हुआ है आंसर भी यहाँ पे आ गया 19.644, है ना। लेकिन ये आया कैसे, बस इसी चीज़ को आपको समझाना था। इसको जोड़ेंगे कैसे, जब भी आप जोड़ने जाएंगे तो बस एक चीज़ याद रखिएगा, दशमलव के नीचे दशमलव को रखा जाता है। जब भी इसको जोड़ेंगे तो क्या दशमलव के नीचे दशमलव को रखेंगे, जैसे ये 5 है तो 5 लिखिए, दशमलव है 061, अब इसको उठाइए 3 लिखिए, दशमलव लिखिए, और कितना है 9 8 लिखिए, इसको उठाइए 0 है दशमलव है फिर 9 0 3 7, है ना, कितना है 4 है, इसको उठाइए 7.6, यानी अब दशमलव के नीचे दशमलव करके ही क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे। लेकिन इसको बिना जोड़े भी हम डायरेक्ट लगा सकते थे। देखिएगा दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक, दशमलव के बाद कितना अंक है 3 अंक, दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद यहाँ एक भी अंक नहीं, तो दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक कहाँ पे है, यहाँ पर है, और कितना है 4 है। तो अगर देखेंगे तो 4, तो जब भी इसके नीचे अगर फिल करेंगे तो क्या क्या भरेंगे 0 0, यही सब तो भरते जाएंगे ना 0 0। जब इसको जोड़ने जाएंगे तो यहाँ पे जब इसको एक साथ जोड़ेंगे तो लास्ट में कन्फर्म में आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है यहाँ पे, और किसी के पास भी 4 अंक नहीं है, तो लास्ट में इसमें क्या है 4, तो ऑप्शन जिसमें देखिए लास्ट में 4 है वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कई ऑप्शन में 4 मिल रहा है तब आप दशमलव के नीचे दशमलव को रख के इसको बड़े आराम से जोड़ सकते हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्या 4 10 12 प्रत्येक से विभाज्य है ना, वह कह रहा है ऐसी एक पूर्ण संख्या, इन ऑप्शनों में क्या है, ऐसी एक पूर्ण संख्या है जो 4 10 और 12 से क्या होती है विभाज्य यानी कट जाती है। एक चीज नोट करिएगा, जो भी प्रश्न आपको बताएंगे एक ट्रिक और आसान तरीके से लगने वाला प्रश्न होगा। तो पहले हम क्या चेक करेंगे कि एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं, कौन कौन से ऑप्शन में पूर्ण वर्ग है। तो देखा जाए 2500 ए भी पूर्ण वर्ग है, 1600 ए भी पूर्ण वर्ग है, ए भी पूर्ण वर्ग है, यानी चारों ऑप्शन पूर्ण वर्ग है, मतलब इससे काम नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, आपके पास एक तरीका है कि 4 10 12 का क्या निकाल लीजिए, ल से निकाल लीजिए। अब ल से जो आएगा आपका 60, उससे क्या करिए ऑप्शनों को काट लीजिएगा, जो ऑप्शन कटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और उससे भी एक आसान तरीका है, आप देखिए जो आंसर है ना, जो आंसर है यानी जो ऑप्शन है वह क्या है प्रत्येक संख्या से क्या है विभाज्य, प्रत्येक संख्या से क्या है विभाज्य, है ना। अगर प्रत्येक संख्या से विभाज्य मतलब जो आंसर होगा वो 4 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 12 से भी
कटेगा, है ना। अब यहाँ पे विभाज्यता का नियम लगाइएगा। 12, अच्छा बताइए किससे मिलकर बना है। आप कहेंगे किससे मिलकर बना है, 3 गुणे 4 से बना। किससे, 4 तिया 12, तो 3 गुणे 4 से मिलकर बना। यदि आप ये करें कि 3 गुणे 4 से मिलकर बना, तो मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। क्योंकि यदि वो 12 से कट रहा है तो कन्फर्म किससे कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो अब हम चेक करेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 3 से कटता है। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, जिन अंकों का योग 3 से कटता है वही संख्या 3 से कटती है। जैसे यदि 27 3 से कट रहा है तो रीजन क्या है कि 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9, ये 3 से कटता है। 36 अगर 3 से कट रहा है तो रीजन क्या है, 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9, इसीलिए कट रहा है। यदि आप कहेंगे 18 3 से कटता है तो क्यों कटता है, 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9, और 9 किससे कटता है, 3 से। यानी 3 की विभाज्यता का नियम यही है कि यदि अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जोड़िएगा, पहला ऑप्शन 5 2 7, 3 से नहीं कटेगा, मतलब पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। 4 6 1 7, 7 3 से नहीं कटेगा, मतलब सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। 4 है ना, 4 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9, और 9 3 से कटता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला एकदम सही हो जाएगा। यानी बिना एलसीएम निकाले हम क्या विभाज्यता के नियम से इसको चेक कर सकते हैं।